Hello, good morning friends. We are live now. Welcome to Education by आशिमा। और जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं, पैडागोजी का आज हम करेंगे विभेदित अनुदेशन की विभिन्नताएं। क्योंकि हमने अपने फर्स्ट उसमें मैंने आपको समझाया था कि विभेदित अनुदेशन होता क्या है और इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पहले तो मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूं कि विभेदित अनुदेशन जो होता है वो क्या होता है। ये बच्चों की जो विभिन्नताएं होती हैं उन पे आधारित होता है विभेदित अनुदेशन। विभेदित अनुदेशन का ही अर्थ है कि जो हमारे बच्चे हैं वो किस तरीके से एक दूसरे से भिन्न हैं। अब अध्यापक क्या करेगा, अध्यापक उनकी जो भी विभेदित अनुदेशन कराएगा, जो भी उनको अनुदेशन कराएगा, मतलब जो भी उनको सिखाएगा, जो लर्निंग करवाएगा, जो अधिगम करवाएगा, वो उनको कैसे करवाएगा। और दूसरी बात ये होती है कि जो हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों की भी विशेषताएं हैं। बच्चा एक दूसरे से रुचि, अरुचि, क्षमता, अक्षमता, वंशानुक्रम, वातावरण और अधिगम की विभिन्न शैलियों से सभी अलग होते हैं बच्चे। ठीक है, तो जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, बोर्ड पे है, मैंने इसलिए पहले लिख लिया था क्योंकि काफ़ी बच्चों ने मुझे कमेंट में बोला कि आप ना पहले लिख लिया करो उसके बाद किया करो, ऐसे क्या होगा हमारा जो टाइम है थोड़ा कंज्यूम हो जाएगा। तो मैंने लिखा है, जैसा कि फर्स्ट पॉइंट हम देख पा रहे हैं, शिक्षण विधियों में परिवर्तन लाकर। क्या होता है, जब हम अपनी क्लास में कुछ भी करवाते हैं बच्चों को, तो जैसा मैंने बताया कि बच्चे सभी प्रकार से भिन्न हैं, चाहे वो उनकी रुचि हो या उनकी अधिगम क्षमता हो या फिर उनका वंशानुक्रम वातावरण हो, किस वातावरण से आ रहे हैं हमें कुछ नहीं पता बच्चे का। ठीक है, लेकिन फिर भी हम जब अपनी कक्षा में अनुदेशन करवाएंगे, मतलब जब अपनी कक्षा में हम बच्चों को कुछ भी करवाएंगे, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही हम अपनी कक्षा में आगे जो भी कुछ करवा रहे हैं करवा पाएंगे। तो शिक्षण विधियों में परिवर्तन लाकर, शिक्षण जब बच्चों को हम शिक्षण करा रहे हैं, जब हम सिखा रहे हैं, तो कई बार होता है बच्चे समझ नहीं पाते, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनकी विधियों में कुछ परिवर्तन लाना पड़ेगा। कुछ मान लो कुछ जोड़ दिया, कुछ घटा दिया, कुछ एडवांस चीजें लेके आ गए हम। उसके बाद है अनुदेशन की तकनीक में परिवर्तन। अनुदेशन क्या था, अनुदेशन जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो विषय की सामग्री थी वही हमारा अनुदेशन था, उसका जो अधिगम करना था। ठीक है, उनमें परिवर्तन लाकर शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम में परिवर्तन लाकर, जो हमारा टीएलएम है, जो हम अपनी क्लास में टीचर लर्निंग मटेरियल जो हम यूज कर रहे हैं, जो हमारा टीएलएम है, अगर उसके अंदर हम कुछ चेंज करते हैं और बच्चा अच्छे से सीख पा रहा है तो वो हम कर सकते हैं इजीली। ठीक है, उसके बाद है हमारा आकलन के उपकरणों में परिवर्तन। जो हम आकलन करते हैं बच्चों का, ठीक है, उनमें क्या करेंगे, हम कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। समूह बनाकर सीखने में परिवर्तन। अब यहाँ पर एक नई चीज आई है कि समूह बनाकर सीखने में परिवर्तन क्या होता है। हमारी जो क्लास है उसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो निम्न स्तर के हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं, सुपीरियर हैं, कुछ बहुत इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको 4 बार बताओ तो एक भी बार समझ नहीं आता। ठीक है, तो एक शिक्षक क्या कर सकता है, एक शिक्षक कर सकता है कि अपनी क्लास में समूह बनाकर बच्चों को सिखा सकता है। थोड़ा सा मैं इसको इरेज करके मैं आपको बताती हूँ कि समूह भी हमारी क्लास में किस टाइप के होते हैं। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, सो प्लीज आप इसे ना ठीक से कीजिएगा। कई बार इससे हमें क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। और ये मत सोचना कि पता नहीं आप क्या करा रहे हो, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है। धीरे धीरे ना सब समझ आ जाएगा। और जो भी मैं करा रही हूँ, जो मैं बोलती हूँ, वो एक एक वर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, उन वर्ड्स पे भी पूरा ध्यान देना। ऐसा नहीं है जो मैंने चीजें नहीं लिखी है तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ। और हो सके तो वीडियो को ना एक बार ना देखे ना 2-3 बार देखोगे तो ये चीजें ना अपने आप ही याद हो जाएंगी आपको। तो जैसा कि हम समूह की बात कर रहे हैं, अब हमारी क्लास में बच्चे, मैंने बताया कि विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं और कुछ बच्चे बिल्कुल भी
नहीं सीख पाते, तो उन बच्चों के लिए हम क्या करेंगे, उन बच्चों के लिए हम अपनी कक्षा में क्या करते हैं, समूह का निर्माण करते हैं। क्या करेंगे हम अपनी कक्षा में, समूह का निर्माण करेंगे। और कक्षा में ना 2 प्रकार के समूह होंगे। कितने टाइप के समूह होंगे कक्षा में, 2 टाइप्स। टू टाइप्स ऑफ ग्रुप, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स होंगे हमारी क्लास में। और उन ग्रुप्स का क्या होगा, एक हमारा ग्रुप्स होगा होमोजीनियस ग्रुप। कौन सा, पहला होगा हमारा होमोजीनियस ग्रुप, एंड नेक्स्ट ग्रुप होगा हमारा, जिस ग्रुप को हम अपने हेट्रोजीनियस ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस ग्रुप। हेट्रोजीनियस ग्रुप। और अगर मैं इनको हिंदी में बोलूं तो ये वाला जो ग्रुप होगा इसको हिंदी में बोलेंगे समरूपी समूह। ये कौन सा ग्रुप होगा हमारा, फर्स्ट समरूपी समूह। और इसे हम विषमांगी या विषम योग्यता वाला समूह के नाम से जानेंगे, ठीक है। किसके नाम से जानेंगे, विषमांगी या विषम योग्यता वाला समूह के नाम से। लेकिन आपको ना ध्यान रखना होगा कि ये जो हमारे समूह हैं, ये 2 टाइप्स के हमारे समूह हैं। और जब इनका कक्षा में जब निर्माण करेगा तो वो हमेशा शिक्षक ही करेगा। क्वेश्चन आ चुका है ये कि जो हमारे कक्षा में ग्रुप बनाए जाते हैं उनके समूह का निर्माण कौन करता है। तो ऑलवेज एक अध्यापक, एक टीचर ही हमेशा इन समूह का निर्माण करेगा। मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है होमोजीनियस ग्रुप, उसके अंदर होता क्या है। मैं आपको बताती हूँ फर्स्ट ग्रुप के अंदर होता क्या है। जो हमारा फर्स्ट ग्रुप था होमोजीनियस, ग्रुप, और इसको हम क्या बोलते हैं, समरूपी समूह या समान रूपी समूह। समरूपी या समान रूपी समूह के नाम से हम इसे जानते हैं। देखो, मान लिया हमारी जो एक क्लास है, माना उसके अंदर ना हमारे 30 बच्चे हैं, ठीक है। 30 बच्चे हैं, तो अब अध्यापक क्या करेगा, उन 30 बच्चों का एक समूह है, ठीक है। क्या करेगा अध्यापक, माना कि एक बच्चे की कक्षा में मतलब कि 30 बच्चे हैं, ठीक है। अब क्या है कि मान लो मैंने ना मैथ्स का कुछ सम समझाया। अब मैथ्स के मैंने जब सम समझाए तो उसमें क्या थे, 30 बच्चे थे पूरी क्लास के अंदर। और उन 30 बच्चों में, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देके लिख देती हूँ, एग्जाम्पल है ये। माना कक्षा में 30 बच्चों का
समूह है। अब क्या हुआ, मैंने समझाए बच्चों को, तो 10 बच्चे ऐसे थे उसके अंदर कि 10 बच्चों को ना जमा आ गई। ठीक है, 10 बच्चों को क्या आ गई, जमा आ गई। और क्या हुआ कि उनमें से जो 8 बच्चे थे, 8 बच्चों को जमा करना नहीं आया। ठीक है, जमा मतलब प्लस करना नहीं आया। अब अध्यापक क्या करेगा कि जिन बच्चों को नहीं आती थी, और मान लो 6 बच्चों को गुणा आ गई और 6 बच्चों को भाग आ गया, और कुछ बच्चों को कुछ भी नहीं आया। मान लो 6 बच्चों को क्या आ गई, गुणा आ गई, 8 बच्चों को भाग आ गया, और कुछ बच्चों को नहीं आया। तो अब क्या करेगा, ऐसी स्थिति में अध्यापक 4 ग्रुप बना देगा। क्या करेगा, ऐसी स्थिति में अध्यापक जो है वो 4 ग्रुप बनाएगा। और वो ग्रुप कैसे होंगे मैं आपको बताती हूँ। जब अध्यापक इन ग्रुप्स का निर्माण करेगा तो वो कैसे करेगा। अब क्या करेगा, वो जिन बच्चों को जमा आती है, जिनको घटा आती है, जिनको गुणा आती है, और जिनको भाग आता है, ठीक है, इन बच्चों को क्या करेगा, इन बच्चों के ना ग्रुप बना देगा। कैसे बनाएगा वो, मान लो 10 बच्चों को जमा आ गई, 6 बच्चों को घटा नहीं आई, इनमें 10 बच्चों को आ गई है हमारी गुणा, और बाकी के जो बच्चे हैं उनको भाग आ गया है। तो अब इसके अंदर क्या करेगा, ये जो ग्रुप बनाए हैं ये ही ग्रुप हमारे समरूपी ग्रुप कहलाएंगे। जैसे कि उसने क्या किया, जमा वाले जो बच्चे थे उनको तो अलग कर दिया कि भाई आपको जमा आती है आप इधर आ जाओ, जिनको घटा आती थी उनको अलग कर दिया, जिनको भाग आता था उन्हें अलग, और जिनको मल्टीप्लाई या गुणा आती थी उनको अलग। अब टीचर क्या करेगा ऐसी स्थिति में, जब उसने अपने ग्रुप्स का निर्माण कर दिया है तो अब वो सिर्फ उन्हीं ग्रुप्स को अलग से लेके बताएगा कि बेटा जमा ऐसे करते हैं हम, जिनकी घटा में कमजोरी है वो घटा बताएगा, घटा को ऐसे करते हैं, और गुणा ऐसे होगा और भाग ऐसे होगा। इस तरीके से क्या होगा, पूरी क्लास में जो भी हमारे बच्चे हैं उनकी सबकी कमजोरियों को देखा जाएगा। ठीक है, क्या करेगा शिक्षक जो है उनकी जो भी परेशानियां हैं उनका क्या करेगा, निदान करके उपचार करेगा। देखो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन गया, निदान। निदान क्या था, पहले शिक्षक ने बच्चों की कमजोरियों का पता लगाया कि मेरे बच्चे किस किस चीज में कमजोर हैं, उसने अलग किया अपने बच्चों को, किसको घटा आ रही है, किसको जमा आ रही है, किसको गुणा आ रही है, और जिसको नहीं आ रही उनको साइड में रख लिया। उसके बाद जब उसने समूह का निर्माण किया है, अब वो क्या करेगा, उसका उपचार कर रहा है, वो उनको सिखा रहा है। तो क्या कर रहा है, वो उनका उपचार कर रहा है। ठीक है, आई थिंक आपको ये वाली बात ना अच्छे से समझ आ गई होगी। मैं नेक्स्ट कराती हूँ। नेक्स्ट ग्रुप कौन सा था हमारा, हेट्रोजीनियस। कौन सा ग्रुप था, हेट्रोजीनियस, जिसको हम विषमांगी ग्रुप के नाम से या विषमांगी समूह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट कौन सा था हमारा, सेकंड ग्रुप, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस ग्रुप। ठीक है, और इसको हम विषमांगी ग्रुप के नाम से या विषमांगी समूह के नाम से जानते हैं। विषमांगी समूह। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मान लो मैंने ना एक चैप्टर कराया पर्यावरण का। ठीक है, अब मैंने पर्यावरण के बारे में बच्चों को समझा दिया। माना पर्यावरण का प्रदूषण कक्षा में मैंने पर्यावरण प्रदूषण कक्षा नाम का ना मैंने एक लेसन करवाया, या पहले कोई पाठ अध्यापक ने ना कक्षा में पढ़ा दिया है,
अब उसकी ना दोहराई करवानी है, ठीक है। क्या करवानी है? उसकी दोहराई करवानी है मुझे, दोहराई करानी है। तो अब ऐसे में क्या होगा, जब दोहराई करवाएंगे तो ऐसे में अध्यापक ऐसे समूह बनाएंगे जिसमें क्या होगा कि बच्चा ही ना बच्चों को पढ़ाएगा, ठीक है। एक बार क्या कर दिया टीचर ने, अपनी क्लास के अंदर कोई भी एक चैप्टर ले लो, मैं वैसे मतलब मान लो मैंने पर्यावरण के बारे में बच्चों को कुछ पढ़ाया और मैंने बच्चों से पूछा कि हाँ बेटा कंप्लीट हो गया लेसन, बच्चों ने कहा हाँ जी कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या करूंगी, मैं बोलूंगी कि ठीक है आज ना हम इसी चैप्टर का ना रिवीजन करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? रिवीजन करते हैं, दोहराई करते हैं। तो अब क्या होगा इसमें, जब रिवीजन करेंगे तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ना समझ नहीं आ रहा होगा। क्या नहीं आ रहा होगा? समझ नहीं आ रहा होगा। तो टीचर क्या करेगा, जब ये वाले ग्रुप बनाएगा, हेट्रोजीनियस ग्रुप जब बनाएगा, टीचर ही बनाएगा, हमेशा याद रखना ग्रुप दोनों टीचर ही बनाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें बच्चा ही बच्चे को पढ़ाएगा, और जो हमारा होमोजीनियस ग्रुप था उसके अंदर टीचर ही बच्चे की कमियों को दूर करता है। यहाँ पे क्या होगा, बच्चा बच्चों की कमियों को दूर करेगा, बच्चा ही पढ़ाएगा, ठीक है। इस चीज का हमेशा हमें ध्यान रखना है। तो हम अब यहाँ पे क्या, जब टीचर निर्माण करेगा तो क्या करेगा, मान लो एक इंटेलिजेंट बच्चा हो गया, यहाँ पे इंटेलिजेंट, ठीक है। और इस बच्चे को ना 5 बच्चे दे दिए कि बेटा आप 5 बच्चों को दोहराई करवाओ और जो भी उसकी मिस्टेक है आप बताओगे। यहाँ पे दूसरा ग्रुप बना दिया, इसमें भी एक इंटेलिजेंट बच्चा है, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या करेगा, यहाँ पे 5 बच्चों को दे दिया कि बेटा आप इनको पढ़ाओ, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो समझदार और जो होशियार बच्चा है वो क्या कर रहा है, अपने जो समूह साथी हैं उनको सिखा रहा है। और इस तरीके से क्या होगा, जो बच्चे की जो दोहराई करवा रहे हैं हम, जिन बच्चों को नहीं आ रहा वो तो सीख ही रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो बच्चा दोहराई करवा रहा है उसका क्या हो रहा है, वो चीज और भी स्ट्रोंग हो रही है। तो आई थिंक आप ना ये चीजें समझ गए होंगे। और ये जो आज की क्लास थी मेरी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको ऐसे मत सोचना कि मतलब ये तो पता नहीं से क्वेश्चन आते हैं नहीं आते हैं। मैं बिल्कुल ना बेसिक से लेके चल रही हूँ, 0 से लेके। जिनको पेडागोजी नहीं पता, जिनको बेसिक नहीं पता, वो क्लास को लें और उसके बाद मुझे बताएं कि क्लास कैसी लगी। सो प्लीज आज के लिए इतना ही। आई थिंक मैंने जो आपको करा दिया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ देखते रहिए एजुकेशन बाय आशिमा। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।